चल आजा आजा। कितना निकालने वाला है? हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ तरुण डायरी। सो अभी इस टाइम पे जो है मैं हूँ दिल्ली बस स्टैंड और मैं आप जा रहा हूँ तुंगनाथ ट्रैक के लिए। पंच केदार में से एक जो है वो केदार है तुंगनाथ का। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ऋषिकेश। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है रात को 10:30 के आसपास कश्मीरी गेट दिल्ली से। दिल्ली से सबसे पहले आपको जो है वो ऋषिकेश के लिए बस लेनी होती है और ऋषिकेश की बस आपको ईज़िली जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। वोल्वो भी और ऑर्डिनरी बसेस से भी आप जा सकते हो। तो मैंने जल्दी से टिकट ले लिया था। अब मेरे को वोल्वो पे टिकट नहीं मिला था, तो आप पहले ही अगर जाना चाह रहे हो तो वोल्वो पे अपना टिकट बुक करके रखिए, अदरवाइज़ ऑर्डिनरी बस आपको ईज़िली मिल जाएगी। बस का फेयर अराउंड 490 के आसपास रहा था ऑर्डिनरी का। तो ये शाम को एक जगह जो है वो डिनर करने के लिए रुकते हैं। तो अब मैं डिनर करके आपको डायरेक्ट मिलूँगा मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। अब अगले दिन सुबह 5 बजे मैं ऋषिकेश पहुंच गया था और मौसम आप देख सकते हो थोड़ा ख़राब हो गया है। तो मैंने जाते ही सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें ली और मैंने जो है वो बस की टिकट ले ली थी कुंड की। तो मैंने ऋषिकेश के डायरेक्ट बस ली थी कुंड की। मैंने अपना ट्रैकिंग के लिए जो है वो कुछ चीज़ें ख़रीद ली थी, जैसे अपना रेन कोट हो गया। तो अभी आप ये देख सकते हो जैसे जैसे ऋषिकेश से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो व्यू कितना सुंदर होते जाता है और मौसम भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो ऋषिकेश से शेयरिंग कैब में भी जा सकते हो, बट मेरे को ईज़िली बस मिल गई थी। तो बस पे आई थिंक 500 के आसपास मेरा किराया लगा था कुंड का। तो आप चाहो तो रुद्रप्रयाग तक भी जा सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट आपको शेयरिंग कैब में मिल जाती है। अब हम सुबह 8:30 के आसपास हमारी बस रुकी थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने भी जल्दी से यहाँ पे बस से उतर के थोड़ा व्यू के नज़ारे लिए। देन फिर मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं अंदर गया और मैंने थोड़ा हल्का फुल्का ही खाया था क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये होटल जो है वो कितना अच्छा था और ये बाहर का व्यू आप देख सकते हो कि इस टाइम कितनी अच्छी जो है वो मॉर्निंग में बारिश हुई है। तो अब मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे एक आलू का परांठा। तो जल्दी से आलू का परांठा खा के फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आगे का जर्नी। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ के जो नज़ारे हैं वो और मनमोहक हो रहे थे। आप ये देख सकते हो अभी बारिश रुक गई है और जो व्यू है और जो पहाड़ हैं ऐसे लग रहे हैं कि बातें कर रहे हैं। हमारे पहाड़ कितने सुंदर हैं, हमारे यहाँ जो नेचर है वो कितना सुंदर है और हम लोग जो है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। तो हम कभी भी जो पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि इनकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम लोग ठेस ना पहुँचाएँ, मतलब कोई प्लास्टिक वगैरह या ऐसी वैसी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ना फेंकें। तो अभी जैसे जैसे हमारा आगे सफ़र कंटिन्यू हो रहा था तो एक जगह पे थोड़ा जाम लगा हुआ था, तो वहाँ पे हमें आधे घंटे का वेट करना पड़ा था। देन फिर हमारी जर्नी जो स्टार्ट हो गई थी। तो अब जो है वो मैं डायरेक्टली कुंड पहुँच गया था 12:30 के आसपास। तो कुंड पहुंचने के बाद हमें यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी मिल गई थी डायरेक्ट चोपटा की। तो चोपटा का रेंट जो था यहाँ पे 300 रुपीज़ लगा था। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे थे वैसे वैसे मौसम भी थोड़ा और सुहाना हो रहा था और बारिश भी मतलब धीमे धीमे और पड़ रही थी। फाइनली गाइस अभी 8-9 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया हूं चोपटा। तो चोपटा में मैं अराउंड 2:30 और 3 के आसपास पहुंच गया था इवनिंग में। तो अब यहाँ पे कई लोग थे जो कंटिन्यू कर रहे थे अपना ट्रैक, मतलब आज ही वो ऊपर जाएंगे और वहाँ से दर्शन करके वापस आ जाएंगे। बट मैंने सोचा कि अब इतनी दूर आया हूँ तो मैं अभी जो है वो रेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है वो टेंट ले लिया था। तो टेंट आपको 2,000 रुपये का मिल जाएगा पर्सनल, उसमें आप 4-5 लोग रह सकते हो। बट मैंने शेयरिंग वाला लिया था तो मेरा 500 रुपीज़ पर पर्सन लगा था। तो मैं तो आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ चोपटा के लिए आ रहे हो तो आप कहीं पीछे या कुंड में रुक जाओ या 1-2 जगहें और आती हैं पीछे, वहाँ पे स्टे कर लो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। तो अब अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे मैं उठ के जो है वो नहा धो के एकदम तैयार हो गया था ट्रैकिंग के लिए। मैं ऐसे जब घर पे होता हूँ तो मैं 8-9 बजे बड़ी मुश्किल से पहुँचता हूँ, बट अब ट्रैकिंग के लिए जाना है तो मैं जल्दी से जो है वो तैयार हो गया हूँ और ये मैंने अपना रेनकोट पहन लिया है। गुड मॉर्निंग। अभी जो है वो सुबह के 6 बजे हैं और मैं यहाँ नीचे आप देख सकते हो कैंप साइट यहाँ पे रुका था और अब मैं अपना
तुंगनाथ के लिए ट्रैक जो है वो शुरू करने वाला हूँ। तो वैसे तो बहुत बारिश हो रही है, पर जितनी जल्दी ट्रैक शुरू करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म कर देंगे, दैन फिर वापस निकल जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ के मौसम का कोई आइडिया। सो अभी मैं नीचे अपने टेंट से ऊपर मेन रोड पर 15 मिनट में पहुंच गया था, और वहाँ पे जो दुकान है वहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। मैंने अपना जो एक्स्ट्रा बैग था वहाँ पे रख दिया था 50 रुपीज़ का। देन मैंने एक ट्रैकिंग के लिए डंडा ले लिया एंड रेन कोट पहन के, और छोटा सा मतलब लाइट वेट बिल्कुल बैग रखा था जिसमें 2-4 चीज़ें थी पर्सनल। तो वो लेके फिर मैंने अपना ट्रैक जो वो स्टार्ट कर दिया था। और सुबह 5:30 बजे के आसपास का आप मौसम देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और रास्ते बिल्कुल खाली थे। मेरे को बहुत मुश्किल से 1-2 लोग मिल रहे थे। अभी तुंगनाथ बाबा की तरफ ट्रैक करते हुए मेरे को एक बहुत ही क्यूट चीज़ मिली है, वो भी अपना रेन कोट पहन के ट्रैकिंग कर रहा है। तो आप सभी से मिलवाता हूँ उसको। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी ठंड में? तो आप तब तक नज़ारे देखिए यहाँ के। अब मैं धीरे धीरे जो है वो ऊपर को बढ़ रहा था। तो अब ऊपर जाके ऑलमोस्ट 45 मिनट का चल के मैंने एक ब्रेक लिया था और वहाँ पे जो है वो चाय पी थी। तो आपके रास्ते में जो है वो 2-3 शॉप मिल जाएगी जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की, तो आप वहाँ पे खा सकते हो। तो अब जैसे ही मैंने आधा 1 घंटा ट्रैक कंप्लीट कर लिया, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है हमें चलते हुए। तो बारिश भी थोड़ी रुक गई है अभी। तो जब नीचे से ट्रैक स्टार्ट किया था तो कोई भी नहीं था। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं काफ़ी क्राउड मिल रहा है, कुछ लोग ऊपर से आ भी रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो आप ये मेरे पीछे देख। तो जब भी आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आपको पहाड़ों पे आप अकेले नहीं होते हो। तो वैसे ही मेरे को बहुत प्यारे डॉग वहाँ पे मिले थे। तो जो वाइट वाला जो है ये तो हमारे टेंट में था, तो वहाँ से आया है ये साथ में। तो अभी ऑलमोस्ट जो है वो 8 बजने वाले थे और मैंने ऑलमोस्ट जो है वो कवर 500 मीटर बचा है। तो अभी थकान भी सारी दूर हो गई है। जब स्टार्टिंग में चढ़ते हैं तो थोड़े थकावट होती है, बट जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हो तुम्हें एक नई एनर्जी आती है। और अभी मौसम भी साफ़ हो गया है, तो 8 बज गए हैं ऑलमोस्ट। पहुंचने वाले हैं हम लोग 1.5 घंटा से कंटिन्यूसली। तो ये जो ट्रैक है यहाँ पर घोड़े और पालकी की सर्विसेज हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा था आपको 1300 रुपये लगेगा आने और जाने का, अगर आप घोड़ा बुक करते हो। तो अभी फाइनली मैं जो है वो तुंगनाथ पहुँच गया था, और आप भी बाबा के दर्शन कर लो। जय श्री भोले। तो फाइनली अब इतना चल के आना और इतना लंबा सफ़र करना, तो वो सब जो है वो अब थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है जब आप जाके भगवान जी के दर्शन करते हो। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे लोग थे काफ़ी ज़्यादा। बाकी मैं अभी दर्शन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मिलता हूँ फिर आपसे। तब तक के लिए जय भोले बाबा। तो अभी जो है वो मैंने दर्शन कर लिए हैं, और मैंने कम से कम 5 मिनट तक कंटिन्यू दर्शन किए, क्योंकि अभी भीड़ कम है। ठीक है, तो हम जल्दी ट्रैवल करते हो तो आपको जल्दी दर्शन मिलते हैं और भीड़ कम मिलती है। तो इतने अच्छे दर्शन हुए कि मेरा दिल खुश हो गया। तो अब जो है वो दर्शन करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, मैंने जो है वो चंद्रशिला का जो है वो ट्रैक भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये आगे जो है वो 1 या 1.5 किलोमीटर है, तो इसके लिए आपको 1 घंटा लगता है, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो खड़ी चढ़ाई है। तो आप ये देख सकते हो। और मैं तुंगनाथ बाबा के दर्शन करके ऊपर चंद्रशिला की तरफ चल पड़ा हूँ। तो मैंने सुबह 6:30 के आसपास स्टार्ट किया था, जहाँ पे मेरा टेंट था। वहाँ से मैं 6:15 के आसपास आ गया था। तो ऊपर मेन रोड तक 15 मिनट लग गए थे, और मैंने वहाँ पे अपना बैग वगैरह भी सबमिट किया था। तो वो सबमिट करने के बाद एग्जैक्ट 6:30 पे मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था मेन जो गेट है तुंगनाथ बाबा का नीचे। तो 8-10 के आसपास हम लोग जो है वो पहुंच गए थे तुंगनाथ। तो उसके बाद आराम से दर्शन किए, आधा घंटा वहाँ पे बैठा, ब्रेकफास्ट वगैरह किया,
तो अब हम जो है वो जा रहे हैं चंद्रशिला की तरफ। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं नहीं जाऊँ क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब है, व्यू भी नहीं क्लियर दिख रहा है, बट अब मैंने सोचा आया हूँ तो कर ही जाता हूँ दर्शन। तो बहुत सारे भाईचारा है जो चला हुआ है, तो मज़ा आ रहा है। सो मैं आपको बता दूं, जो ये तुंगनाथ बाबा का मंदिर है, ये के लिए दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेंपल है शिव भगवान का। और जो पंच केदार है उसमें से एक केदार है ये तुंगनाथ। और माना जाता है कि तुंगनाथ में शिवजी भगवान की भुजाओं की पूजा होती है। अब तुंगनाथ से जो है वो ऊपर का सफ़र मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो व्यू, मौसम बिल्कुल साफ़ कर दिया है भगवान ने, तो हम इजीली जो है वो अच्छे से ट्रैक कर पाते हो। तो फाइनली अभी 40-45 मिनट चलने के बाद चंद्रशिला के भी थोड़ी सी झलक हमें दिख जाती है, तो हमें और एनर्जी आ जाती है। चंद्रशिला की मान्यता ये है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद यहाँ पे जो है वो तपस्या की थी। जय भोले बाबा। तो अब चंद्रशिला भी फाइनली हमने कर लिया, और दर्शन करने के बाद थोड़ी देर मैंने यहाँ पे जो रेस्ट किया था, तो अभी आप देख सकते हो थोड़ी देर के लिए जो है वो बादल हट गए थे, तो कितना अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा था। तो बाकी मैंने वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत लस्सी वगैरह लिया था बैग में, वो पिया, अच्छे से दर्शन वगैरह किए। 15-20 मिनट यहाँ पर आराम से बैठ के जो है वो शांति से थोड़ी सांस ली। देन फिर जो है वो मैंने नीचे उतरना कंटिन्यू कर दिया था। अभी जब मैं यहाँ पे बैठा था तो मैंने बोला, क्योंकि अकेले मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने साथ हमेशा ट्राइपॉड रखता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने अपनी यहाँ पे रील्स वगैरह शूट करी, और सब कुछ बैठ के आराम से सारी थकावट ख़त्म हो गई है। तो अब चलो कंटिन्यू करते हैं नीचे को। जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमें ये पता चलता है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारी दुनिया है जो अकेले घूमने आई है। जब मैं ऊपर को ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ पे एक आई थिंक 60-65 के आसपास के एज के आंटी भी दिखे थे जो अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रहे थे। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे को एक शिवम भाई मिल गए थे मेरठ से, तो हम दोनों जो है वो नीचे को साथ में कंटिन्यू किया था। तो बाकी अब आप ये देख सकते हो कि अब भीड़ बहुत हो गई है, क्योंकि अभी 12-1 बजे का टाइम हो गया है, तो काफ़ी लोग अब इस टाइम जो है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। तो अभी हम रास्ते में जो भी हमें मिल रहा था सब पूछ रहे थे कि कितना बचा है, कितना बचा है, तो हम सभी को मोटिवेट कर रहे थे कि ऑलमोस्ट हो गया है, आप चढ़ते जाओ। तो बस फिर हमने जो है वो नीचे पहुंचने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लिया था, और वहाँ पे बुराश का जूस पी के एंड थोड़ी देसी खीरे खा के फिर अपना नीचे को हमने जो है वो कंटिन्यू किया था अपना आगे का जर्नी। सो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप तरुण डायरीज़ को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई होप अपने मेरा चैनल जो है वो अभी तक जो है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कभी भी आपको भी मौका मिले तो आप घूमने निकल जाओ। सो ये है शिवम भाई। तो अब मैंने जो है वो यहाँ से डायरेक्ट रुद्रप्रयाग की टैक्सी ले ली थी शेयरिंग, और रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर वापस दिल्ली। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।